यारिदंड सामने। जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। आज स्टॉप वॉच आज काम नहीं कर रहा था, तो मैं टाइम देखे, इसलिए आज काम धाम में समाप्त किया यहाँ पे। देवज्योति भाई, मैं पहले ही बोलना चाहूंगा, मैं बानी पाठ से पहले, कि आपका जो आज सिस्टम था, आपका हारमोनियम का आवाज ही सुनाई दे रहा था, किसी को आपका वॉइस क्लियर नहीं था। मुझे लगता है इसके बाद आप जब भी ऐसा प्रार्थना है तो गाना गाएंगे, एक बार पहले टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रार्थना का बीच में मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, और डिस्टर्ब नहीं भी करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना आज एकदम ऑडिबल नहीं था। जय गुरु। अभी हम लोग सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा सत्यनारायण स्वयं वाणी पाठ करेंगे। बंगाली में सोमनाथ हाजरादा, हिंदी में श्रद्धेय शीतल गुचेदा, मराठी में श्रद्धेय सुरेश पांचालदा, उड़िया में श्रद्धेय श्रीपति नंदादा। जय गुरु। सोमनाथ हाजरादा। सोमनाथ दा प्लीज स्टार्ट कीजिए। सोमनाथ दा है? सोमनाथ दा प्लीज, आपका ऑडियो म्यूट कीजिए, म्यूट है, अब अनम्यूट करके स्टार्ट कीजिए। जय गुरु। सुनाई दे रहा है आवाज? क्लियर क्लियर। परम प्रेम और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी श्रीहस्त लिखित है আমি এগন্ত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। সৎচিন্তায় নিমজ্জিত থাকো, সৎকর্ম তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুর্দিক সৎ হয়ে সকল সময় তোমাকে রক্ষা করবেই করবে। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद पाठ। सत चिंता में निमज्जित रहो, सत कर्म तुम्हारा सहाय होगा एवं तुम्हारा चतुर्दिक सत होकर सब समय तुम्हारी रक्षा करेगा ही। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेमी प्रेम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल श्री हस्तलिखित सत्यानुसरणचा मराठी अनुवाद। सच्चिंतनात निमज्जित राहा, सत्कर्म तुझे सहायक होईल, तसेच तुझे चातुर्दिक सत होऊन सर्व समय तुझे रक्षण करीलच करील। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ସୁହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାଅ, ସତ୍ କର୍ମ ତୁମର ସହାୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗ ସତ୍ ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହିଁ କରିବ। जय गुरु। जय गुरु। अभी नारी नीति पाठ होगा। बंगाली में सर्वाणी घोष माँ, हिंदी में सविता सामंत माँ, मराठी में प्रतीक्षा माँ,
उड़िया में किरण साहुमा। जय गुरु। জয় গুরু দাদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। স্বামী নিষ্ঠা। নিষ্ঠা মানেই হইতেছে কোনো এক বিষয় লইয়া তাহার শুভ মানুষে তাহাতে তাহার নানা রকমে মনকে ব্যাপৃত রাখা। তাই স্বামীতে নিষ্ঠা মানেই হইতেছে স্বামীর উন্নতি মানুষে তাহার সর্ব বিষয়কে শুভ বা মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শরীর ও মনে ব্যাপৃত থাকা। বাণী সংখ্যা 105। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के मुख निश्रित पवित्र ग्रंथ नारी नीति का हिंदी अनुवाद। स्वामी निष्ठा। निष्ठा का अर्थ ही है किसी एक विषय को लेकर अपने शुभ मानस में उसमें उसके नाना ढंग में मन को व्यापृत रखना। इसीलिए स्वामी के प्रति निष्ठा का अर्थ ही होता है स्वामी के उन्नति मानस में उनके सारे विषय को शुभ या मंगल में नियंत्रित करने के लिए शरीर और मन से व्यापृत रहना। वाणी संख्या 105। जय गुरु दादा। जय गुरु। नारी नीती ग्रंथ पाठ। स्वामी निष्ठा। निष्ठेचा अर्थच आहे एखादा विषय घेऊन आपल्या शुभ चिंतनाने त्यामध्ये त्यांच्या विविध पैलूमध्ये मनाला व्यापून ठेवणे म्हणून स्वामी निष्ठेचा अर्थ होतो स्वामींच्या उन्नतीसाठी त्यांच्या मंगल कारवाया शुभ व मंगलदायी होण्यासाठी तन्मनाने व्यापून राहणे। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାରୀର ନୀତି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ନିଷ୍ଠା ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇ ତାହାର ଶୁଭ ମାନସରେ ସେଥିରେ ତାହାର ନାନା ରକମରେ ମନକୁ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉନ୍ନତ ମାନସରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ବିଷୟକୁ ଶୁଭ ବା ମଙ୍ଗଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଓ ମନରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିବା। 105 ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। अभी शास्त्र और सदाचार। बंगाली में श्रद्धेय अमल घोषदा, उड़िया में श्रद्धेय अशीष साहुदा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য সূত্র গ্রন্থ হইতে পাঠ। তুমি যা খাবে তার যেমনতর গুণ স্বভাব ও ক্রিয়া তোমার বিধানকে তদানুপাতিক সঙ্গত করে ওই গুণ ও ক্রিয়া তোমার স্বভাবে জান্তব হয়ে ফুটে উঠবে। কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের বিবেচনা একটুকু ওইদিকে নজর রেখে যদি করো লাভবান হতে পারবে প্রায়শ। তাই আর শুদ্ধৌ শত শুদ্ধি। বাণী সংখ্যা 62। जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार पाठ ओडिया अनुवाद। तुमे जहा खाइब ताहार जेपरि गुण स्वभाव क्रिया तुमर विधान को तदनुपातिक संगत करी उक्त गुण और क्रिया तुमर स्वभाव रे जातब होई फुटी उठिब। किंतु खाद्य खाद्यर विवेचना टिके सही आड़ को नजर रखी जदि कर लाभवान होई पारिब प्रायशः। तेणु आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। आज वेस्टर्न साइड का बॉम्बे वेस्टर्न साइड में जो 450 सत्संग हो रहा है, आज इस सत्संग में सभी को आंतरिक जय गुरु, हार्दिक जय गुरु, सभी को स्वागत है। आज का ये जो 450 सत्संग में मुझे आप लोग जो संचालन करने का जो दायित्व दिए हैं, इसलिए मैं आभारी हूँ। मुझे बार बार आप लोग मौका देते हैं और मुझे कुछ जो आप लोगों को देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है। मैं बार बार ये चीज कह के आता हूँ कि ये जो 450 देखते देखते हम लोग कोरोना पीरियड कैसे निकाल के अभी 450 डेज में पहुंच गए। ये जो 450 नंबर है, इससे पता चलता है कि ये जो बीमारी आए हैं कितना दिन से हमारा ये देश में है। और ये भी हमारा पास जो हम लोग जब सोचते हैं कि इतना दिन से हम लोग कितना खुशी खुशी में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, बाहर में कितना समस्या है, लेकिन वो समस्या हम लोग को टच नहीं कर पाते हैं। ये जो
450 सत्संग जो हम लोग ये जो चल रहा है आज, इसमें एक चीज तो दिख रहा है, सीधा सीधा एक चीज दिख रहा है, वो है कंटिन्यूटी, एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रोमागति, जीवনের সৌন্দর্য সার্থকতা। ये जो क्रोमागति जो है ये तो क्लियर दिख रहा है। ये 450 डेज में जो सत्संग बरकरार रखना, ये अगर सभी सत्संगी आप लोग जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, इसका कंटिन्यूटी, क्रोमागति जिसका जीवन में नहीं है, वो कभी ये काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं सभी को, जो लोग जिसमें जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज का सत्संग में आगे बढ़ा तो है, अभी आज का जो हमारा साथ मौजूद है, जो प्रथम हमारा सिंगर है श्री स्वपन घोषदा। मेरा स्वपन घोषदा से विनती है कि स्वपन घोषदा आप एक भजन परिवेशन किए। स्वपन घोषदा फ्रॉम कलकत्ता। एक्चुअली वो स्वरूप घोषदा होगा लग रहा है मुझे। ओके फाइन, ये स्वरूप घोषदा, सॉरी, हाँ स्वरूप घोषदा फ्रॉम कलकत्ता। स्वरूप घोषदा आप एक भजन परिवेशन कीजिए। जय गुरु दादा। सभी को मेरा प्रणाम और आनंदित जय गुरु। मैं पहली बार आपके यहाँ पे आए हूँ ऑनलाइन पर, और ठाकुर जी का संगीत की ओर से काम करने का सौभाग्य मिला कि वो जो ने ये कर दिया। तो सबसे पहले मैं आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ और पूज्यपद बाबाईदा का सुर दिया हुआ ये बंगाली डिवोशनल सॉन्ग मैं गाऊंगा। বিকট ভব পারাবারে ও গো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারে ও গো কর্ণধার, বিকট ভব পারাবারে ও গো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় পাপী তাপী দিন অভাজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। পাপী তাপী দিন অভাজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। প্রবৃত্তি জল ছিন্ন করে দায়ে নিস্তার, প্রতিকূলের অনুকূল তোমায় নমস্কার। প্রবৃত্তি জল ছিন্ন করে দায়ে নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার।
বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার স্বস্তি মুখর ওই মোরা অনুশাসন মেনে পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে স্বস্তি মুখর ওই মোরা অনুশাসন মেনে পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে ভবের বাঁধন হয় যে স্মৃতি তোমার করুণায় নবীনের আগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায় ভবের বাঁধন হয় যে স্মৃতি তোমার করুণায় নবীনের আগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায় যে জন করে তোমার পরম জীবন সার যে জন করে তোমার পরম জীবন সার তুমি তারে ধরে তোমায় নমস্কার বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার। जय गुरु। स्वरूप घोषदा जय गुरु। मैं शायद यहाँ पे सभी लोग आपका एक कंठ में ये जो आपने भजन परिवेशन किए आपका कंठ भी हम लोग पहली बार सुने और ये जो भजन है इतना सुंदर है बिकट भव पाराबारे ओगो कंठधार আমায় प्रभु पार करे दाओ तुम्हारी नमस्कार। कितना अच्छा इनका जो शब्द है कितना अच्छा इसका लिरिक्स है असाधारण। आपने ये जो आपका जो भक्तिपूर्ण निवेदन है असाधारण। मैं इस बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ আমায় प्रभु पार करे दाओ तुम्हारी नमस्कार। मुझे बहुत दिन पहले एक बार मैं पूजने बाबा यादा का एक जाजन सुना था। वो जाजन का एक लाइन मुझे याद है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं इससे पहले भी इस सत्संग में ये बात बोला था कि राखे होड़ी मारे के, ये हमारा एक बहुत कॉमन एक सेंटेंस है, राखे होड़ी मारे के। पूजने बाबा यादा उसको वो जो सेंटेंस उसको बदल के बोले थे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए राखो होड़ी मारे के, राखो होड़ी मारे के। ये जो हरि है ये हम ही लोगों को रखना पड़ेगा। हम लोग हमारा साधन भजन के माध्यम से हरि को जतन करके हमारा हृदय में रखेंगे तभी हम लोग को कोई नहीं मार पाएगा। आप जो ये जो आपका जो गाना का जो बोली है আমায় प्रभु पार कर दाए तुम्हारी नमस्कार, प्रभु तभी हम लोग को पार कर पाएंगे जब प्रभु को हम लोग जतन करके हमारा साधन भजन के माध्यम से हमारा अंदर में उनको स्थान देंगे। जय गुरु दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारा बहुत ही प्रिय श्रीयुक्त इंद्रजीत भाई। इंद्रजीत भाई, आपसे निवेदन है कि आप एक भजन परिवेशन कीजिए। जय गुरु। जय गुरु आदरणीय लाहिरीदा,
and Jai Guru, all the satsangis present today. Jai Guru. हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, बिरह वेदना शांत करो, प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, बिरह वेदना शांत करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, रहो अंतर मन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में हृदय कुंज में आओ ना, चेतन के तन में ওয়েদার এত খারাপ তাই আসে। आप प्लीज म्यूट कीजिए काइंडली। जय गुरु। जय गुरु प्लीज टेक्निकल टीम प्लीज सिंदा राय उनको म्यूट कर दीजिए। टेक्निकल टीम प्लीज। इंद्रजीत भाई कंटिन्यू। जय गुरु दादा कंटिन्यू। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम। अपने ही सुर में बांधो, चरणों में तुम मुझको लाओ। अपने ही सुर में बांधो, चरणों में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से स्नात करो, सुधा निर्झर से स्नात करो। विराजो जीवन में हृदय कुंज में आओ ना,
चेतन केतन में हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन केतन में आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन केतन में हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन केतन में, चेतन केतन में, चेतन केतन में। जय गुरु। लाहिरीदा सभी को एक बार फिर से जय गुरु। जय गुरु इंद्रजीत भाई। मुझे बोलने का भाषा नहीं है। हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन केतन में, चेतन केतन में, चेतन में जब चेतन रहूंगा तभी मेरा केतन में आओ, मेरा हृदय कुंज में आओ। हृदय कुंज में प्रभु को लाने के लिए जो साधन भजन का जो माध्यम है, ऐसा एक माध्यम है सत्संग। और मैं ये बोलने में मैं थोड़ा भी मैं कुछ कमी इसमें नहीं रखूंगा कि ये जो वेस्टर्न साइड का जो सत्संग मुझे ज्वाइन करने का जो इच्छा होता है, क्योंकि ये यहाँ पे इतना अच्छा भजन और इतना अच्छा जो जाजन होता है, बार बार मन करता है। इंद्रजीत भाई अपने ये भजन में इससे पहले भी सुना हूँ, लेकिन आज जो ये भजन का परिभाषा आपने बदल दिया, इतना प्रेम से इतना भक्ति से आपने परिवेशन किया। मैं आंख बंद करके सुन रहा था, मुझे लगता है सभी लोगों को मन में छू गया। मुझे तो लग रहा था कि मैं देवघर में आचार्य देव पे बैठ के सामने बैठ के ये भजन में सुन रहा था। बहुत ही अच्छा इंद्रजीत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार, आपके लिए हम लोग सभी लोग ठाकुर जी का रातों चरण में प्रार्थना करते हैं आपका मंगल के लिए। जय गुरु इंद्रजीत भाई। जय गुरु। थैंक यू दादा। जय गुरु। अभी सत्संग का आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है श्रद्धेय रविंद्र सेनापति दा। मैं रविंद्र सेनापति से विनती है कि सेनापति दा आप कुछ इष्ट आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय दादा। आज क्लियर है दादा? यस यस, ऑडिबल क्लियर। प्राणारामं निखिलजनकं शेषवतरं विश्वप्रेम्णा पुलकितं तनु विश्वजुगनकं पात्रतरं परमशिवदं शान्तरूपविभवं राधा स्वामी सोमहिधरं सद्गुरुतं नमामि। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जय जननी श्री बड़ी माँ का चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पद श्री बरदान का श्री चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पद आचार्य देव श्री दादा का श्री चरण मेरा कोटि प्रणाम। पूज्य पद बाबा दादा एवं ठाकुर परिवार सभी को मेरा आंतरिक आगुन जय गुरु। आज का जो ओष्टम जन सत्संग का 450 डेज का जो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, जो लोग ज्वाइन किए हैं, गुरु भाई, ऋतिक मंडली, अभी मंडली, सभी को मेरा आंतरिक और आगुन जय गुरु। आज लाहिड़दा मुझे बोले कुछ आलोचना करने के लिए, मैं कुछ आलोचना तो नहीं रखेगा क्यों आज हमारे जो मुख्य वक्ता सूर्य प्रकाश दा जो बैंगलोर से ज्वाइन किए हैं, उनसे हम लोग ज़्यादा सुनेंगे। मुझे थोड़ा सा आज जो हम लोग 450 डेज का जो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, आज का जो सत्संग निक्की गुप्ता माँ जो आज सत्संग हमारा दिए हैं, मैं उनका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। और जो हमारा जो पाठ किए हैं और जो प्रार्थना की है, सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज दिन का दिन बीतकर हम लोग 450 डेज में हम लोग पहुँच चुका है। ये एक माइलस्टोन बोलेगा तो कम नहीं है। हम लोग 450 डेज कैसे चला गया वो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। देखिए हम लोग, मैं जब भी दीक्षा लिया 98 में लिया, 97 अक्टूबर की लिस्ट में लिया था। अभी मैं ये जो सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, सभी ने वो सिचुएशन फर्स्ट टाइम फेस किए होंगे। हम लोग जो सिचुएशन में आज का जो पैंडेमिक का सिचुएशन फेस कर रहे हैं, सभी ने फेस की है। ये एक परीक्षा है। हम लोग परीक्षा में कैसे पास कर सकता है, वही चीज़ देखने का है। वो जैसे ये जो चीज़ हम लोग को आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा एनालिसिस करके देखिए ये क्यों आ रहे हैं, ये हमारा गलती है कि नहीं है। वो प्रकृति का
जो है आप देखेंगे एनवायरनमेंट का हिसाब से, मेरा हिसाब से हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया। अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुका है, क्योंकि हम लोग छोटा सा जो वायरस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी पहुँच कर कहाँ पहुँचा। वही पीछे भी बैकग्राउंड घूमेंगे तो सर्कल में घूम रहे हैं हम लोग, वही पीछे भी है। वही हम लोग ठाकुर जी को दिए 1 साल पहले देकर गए थे, हम लोग को बोल रहे थे ये कुछ काम नहीं है। अभी आप देखिए सदाचार पूरा कंपल्सरी जैसे रूल रेगुलेशन सदाचार आ गया, और हम लोग इतना दिन से हम लोग दीक्षा लिए हैं और सुस्तीन भी लिए हैं, कोई सदाचार को ठीक से मान रहा था कि नहीं मान रहा था। अभी वो एक रूल रेगुलेशन हो गया। पहले हम लोग जैसे बता रहे थे तो टच नहीं करने का, ये कुछ नहीं है, ज़्यादा दिखा रहा है, गुरु भक्ति दिखा रहा है। तो अभी देखिए उनको किसको बोलना नहीं पड़ता है, नहीं वो सब लोग कुछ चीज़ें आए तो दूर से मेंटेन करते हैं। जैसे हम लोग किसको प्रणाम करते थे, गुरुजन को दूर से करते थे, बोले तुम क्या कर रहे हैं प्रणाम, हम लोग टॉस करने के लिए बोलते हैं। देखिए आज भी डिस्टेंस मेंटेन का जो आया, हम लोग सबको मालूम है ये चीज़, पहले से मालूम था। ठाकुर जी पूरा एक चीज़ दिया है। मैं जितना हम लोग जब ठीक स्वभाव से सोचते ही नहीं, जैसे हम लोग जजन इष्टपति सोचते नहीं, सदाचार जो भी ठीक से मेंटेन किया होगा वो कभी उसको बोलना नहीं पड़ेगा मैं ये चीज़ क्या गलत करे, कुछ नहीं करते। और हम लोग बोलते हैं नाम ध्यान के बारे में बात करें, नाम ध्यान करने से एक ही बेनिफिट होगा, बहुत सारे बेनिफिट से मैं मेरा जो एक ही अनुभूति से बता रहा है। आपका जो गलती है आपको मालूम पड़ जाएगा, ये मेरा एक गलती है। आप इसको एक्सेप्ट करो नहीं करो वो अलग बात है, आपको मालूम पड़ जाएगा ये चीज़ मेरा होने वाला है, ये चीज़ मेरा होने वाला है। आपको देखो ठाकुर जी हम लोग सबको बोले हैं क्या करने का नहीं करने का, आप नहीं करेंगे तो वो ठाकुर जी आकर बोल नहीं सकता है। जैसे बोलते हैं ठाकुर को कोई क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तो याद नहीं, ठाकुर जी बोलते हैं मैं कोई भगवान मनीष रूपी भगवान को जो नहीं होगा मैं दूसरा भगवान को क्या फायदा होगा। मेरा जो मनीष को अभी सोचो एक मूर्ति में मैं कृष्ण भगवान, आप उसको कुछ बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए, जब मैं कोई मनीष रूपी भगवान होगा तो मुझे कुछ दे सकता है, दूसरा भगवान में क्या काम आएगा। वही है ठाकुर जी इसी की वजह से नौर रूप पे आए हैं। हम लोग को सोचना चाहिए हम लोग कितना लकी है, जो लोग दीक्षा लिए नहीं लिए अलग बात है। हम लोग दीक्षा लेने के बाद खुद को कभी सोचा है आई एम ए लकी पर्सन, वो मैंने वो दीक्षा ग्रहण किया है। जब भी आप खुद को लकी नहीं सोचेंगे आपको कोई भी बता नहीं पाएगा आपने दीक्षा लेकर बेनिफिट हुआ कि नहीं। मैं कितना भी बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट करता है, अभी ज़्यादा रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ता, वो लोग समझ में आता है दीक्षा लेने का बेनिफिट क्या है। हम लोग सोचते हैं दीक्षा लेने के बाद दक्ष होने के लिए, दक्ष होने के लिए किसके लिए, दक्ष खाली अपना घर का उन्नति होगा, 2-3 बिल्डिंग ले लिया, अपना अच्छा जॉब हो गया, सब कुछ हो गया, वो दक्ष नहीं है। दक्ष होने का मतलब आप जो दक्ष होने के लिए दिखाएंगे परिवेश को क्या किया है। आपने जब आँख बंद कर देखेंगे मैं परिवेश के लिए क्या किया और मेरा वजह से कितना लोग को उन्नति हुआ, नहीं तो खाली आप अपना खुशी के लिए आपने अपना घर का परिवार का सब कुछ बढ़ा दिया और आप दूसरा को किसको उन्नति नहीं किया, वो नहीं हुआ। ठाकुर वही बता रहे आप दीक्षा लेकर कभी दक्ष होने के लिए परिवेश को दक्ष कर लीजिए। आपको देखकर आपको थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ होता है तभी 1 लाख लोग 2 लाख लोग आपका बारे में नहीं सोचेंगे आप क्या त्याजन किया, परिवेश को क्या किया। इसके लिए पहला पॉइंट है जो आप लोग दीक्षा लेने के बाद आप कोशिश करिए परिवेश को कैसे हेल्प कर सकता है। परिवेश मतलब कैसे है, आपका पहले नेबर से चालू होता है, बाद में पूरा कंट्री सब कुछ होता है। पहले आपने अपना तरफ से खुद इतना नाम ध्यान करिए। देखिए नाम ध्यान का एक लिमिट रहता है, टाइम रहता है। हम लोग बोले कभी उठेंगे तो नाम ध्यान करेंगे, ऐसे नहीं है। नाम ध्यान का जो टाइम है, जो टाइम आपने फिक्स किया मुझे 5 बजे सुबह करने का मतलब 5 बजे डेली करिए। कोई 5 बजे का लेकिन नहीं तो कोई बोलेगा मैं 10 मिनट का पहले प्रेयर से पहले करेंगे, नहीं। ठाकुर जी बोल रहे आधा घंटा पहले, जब स्टोरी करने से पहले आधा घंटा पहले कर लीजिए। तो बड़ौदा का बारे में पूछा है, एक दादा बोले दादा मैं 5 बजे करते हैं, बीच में मेरा ट्रेन का ऑफिस का टाइम होता है, मुझे 5:30 बजे ट्रेन जाना पड़ता है। बोले दूसरा ट्रेन में जाने के लिए बड़ौदा बोल रहे हैं दूसरा ट्रेन में चला जाएगा क्या होता है, दूसरा ट्रेन जब वो बोले वो ट्रेन भी चला जाएगा तो मैं क्या करूँ। बड़ौदा तो ठीक से नाम ध्यान करेगा, वो ट्रेन जाएगा नहीं, तेरे लिए ट्रेन रुका रहेगा। देखिए कितना बड़ा भाषा से बड़ौदा बोल रहे हैं, वो ट्रेन जाएगा नहीं कि वो ठीक से करेगा तो वो ट्रेन रुकेगा। वो मैंने एक चीज़ तो गर्व का साथ नहीं बोल रहा है, वही चीज़ें बात करे। मैंने जब ऑफिस में जा रहा था, मेरा 2 लोग थे मेरा साथ में, वही जो लोकल ट्रेन का बात करें, वो ट्रेन मेरा दूसरा अंधेरी में था, ऑफिस का काम था, वो ट्रेन में मुझे मुश्किल था मिलने का। मैंने भागकर प्लेटफॉर्म से टिकट निकल जा रहे, वो देखिए ट्रेन छोड़ दिया था, वो ट्रेन रुक गया। दूसरा दोस्त लोग बोले दूसरा ट्रेन में जाएंगे ना, क्या टेंशन है। देखो हमारा तरफ से तो कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करेंगे तो ट्रेन क्या होते देखते हैं। मैं प्लेटफॉर्म से भी ब्रिज से जाकर सब पहुँच रहा था फ्लाईओवर से। वो देखिए
ट्रेन चालू होने के बाद रुक गया। अभी बड़ौदा के बारे में जो बताया था वो मैं वही कंपेयर मेरा से कर रहा है। वो ट्रेन रुक गया, रुकने के बाद मतलब ट्रेन क्यों रुक गया, फिर मैं जब अंधेर रुका, जब वो ड्राइवर था ना, मैं इसको थैंक यू बोला, बोले ओके ओके। मैं अब तो देखिए ट्रेन चलने के बाद भी कभी रुक जाते हैं। अभी देखो कोई बोलेगा तो टेक्निकल फॉल्ट रहेगा, कोई बोलेगा कुछ रीजन रहेगा। मेरे लिए क्या है, मैं ठाकुर जी का थोड़ा नाम करके जाता है, वो रुक गया, मतलब मैं तो वो ही सोचेगा ना। और मेरा दोस्त लोग बोल रहे थे तेरे लिए कैसे ट्रेन रुक गया। देखिए साइंस कितने भी आगे जाने दीजिए, जो हम लोग जो जिनको मानते हैं, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमारा गुरु जी है। कुछ भी परिस्थिति में हम लोग डरेंगे नहीं, क्यों, हमारे साथ हमारा जो ठाकुर जी है। हमारे पास एक बड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम बोलेंगे ना, इम्यूनिटी सिस्टम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरा पास मेरा ठाकुर जी है। वही गर्व के साथ बोल सकते हैं। आज गुरु भाई कितना नॉन गुरु है, सब लोग बोलेंगे आ जाइए, हम लोग ठाकुर जी के पास आइए, शरण में आ जाइए, देखिए आपको कुछ दुख नहीं रहेगा, कुछ सब कुछ आपको आनंद ही आनंद। जैसे बाबा का दिन एक दिन सुना था, दुख भाग जाएगा, खाली आनंद ही आनंद है। जैसे बोलते हैं बाबा बोल रहे हैं, जब भी भूत आते थे बच्चे लोग क्या बोलते हैं, राम 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 बोलो भूत चला जाएगा। ऐसे ही मैं बोल रहे आनंद, खुश रहो, आनंद में रहो, वो दुख भी चला जाएगा। आइए, मैं सभी को हमारा जो ये जो सत्संग में ज्वाइन किए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए, सभी को मैं ठाकुर जी के पास मंगल प्रार्थना करता हूँ, और खुशी में रहिए, वो दुख सब चला जाएगा। जय गुरु दादा। जय गुरु रविंद्र दा। जय गुरु रविंद्र दा, आपने बहुत ही ब्रीफली अपने बहुत महत्वपूर्ण जो कुछ बात बोल दिए दीक्षा का बारे में बोले। मैं एक श्री ठाकुर का बानी मैं बहुत पहले सुना था, दीक्षा ब्रिंग्स डेक्स्टारिटी, दीक्षा ब्रिंग्स डेक्स्टारिटी, दीक्षा जो दक्षता लाते हैं। तो ये जो दक्षता का बात रविंद्र दा बोल रहे थे, ये दक्षता तभी आते हैं जब दीक्षा का जो नीति है, दीक्षा लेने के बाद जो हम लोग संकल्प करते हैं उसको ठीक से हम लोग लेके चलेंगे। और जैसे पहले अब रविंद्र दा बोल रहे थे कि ये जो कोरोना परिस्थिति पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, उसमें हम लोग क्या पास हुए ना नहीं हुए, तो मैं बस स्ट्रांगली बोलूंगा, यस हम लोग पास किए। इसलिए पास किए कि पास तभी होता है जब जीवन में एक मीनिंगफुलनेस रहता है, एक मीनिंगफुल लाइफ जब रहता है, जिसका जीवन में एक मीनिंगफुल लाइफ होता है वही पास हो जाता है। और मीनिंगफुल लाइफ तब होता है जब जो आदमी जिसका डिवोशन एक के प्रति है, एक के प्रति जिसका डिवोशन है, श्री ठाकुर को लेके हम लोग चल रहे, उसका तुष्टि विधान के लिए हम लोग चल रहे हैं, उसका तुष्टि विधान के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जीवन इतना मीनिंगफुल है। जय गुरु दादा, बहुत ही अच्छा। अभी हम लोग सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है उड़ीसा से श्रद्धेय प्रज्ञान महाभोई, उड़ीसा से श्रद्धेय प्रज्ञान महाभोई। मैं प्रज्ञान महाभोई को मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक कोरस कीर्तन परिवेशन कीजिए। प्रज्ञान महाभोई, आपसे विनती है कि आप कोरस परिवेशन कीजिए। प्रगंदा आप प्रेजेंट है? लहरिदा ये नाम से कोई तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ दादा, कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। आप आगे स्टार्ट कीजिए, लास्ट को करेंगे, लास्ट को कोरस कर लेंगे। ओके फाइन। जय गुरु। हम लोग अभी सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं जो नाम यहाँ पे देख रहा हूँ जो मुझे दिया गया, उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि आज जो सत्संग चल रहा है कि ये जो 450 डेज, इसमें जो मैं पहले स्टार्ट किया था कि अखंड तीव्रता और क्रमागति, अभी रविंद्र दा भी एक चीज बोल रहा था कि हम लोग पास हुए ना नहीं हुए, मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ। तो इसमें मुझे एक बात आता है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ और मैं एक चीज में देखा भी हूँ कि लाइफ में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई धर्म माने या ना माने, चाहे कोई भगवान माने या ना माने, लेकिन लाइफ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक है लाइफ का जो एग्जिस्टेंस, उसको रक्षा करना, जिसको बोलते हैं बीइंग, और एक है बिकमिंग, जिसका इवोल्यूशन, मतलब लाइफ में ग्रोथ। और भी इसको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो लाइफ एंड ग्रोथ। और ये लाइफ में जब जीवन को अस्तित्व रक्षा होता है, अस्तित्व तो रक्षा के लिए ठाकुर जी का जो नीति है वो तो पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन
जीवन का जो ग्रोथ है उसमें तो ठाकुर का नीति पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें इंटेंसिटी भी चाहिए। इंटेंसिटी जब लाइफ में होगा किसी भी फील्ड में, आप लोग जो करियर में हो, चाहे आप लोग फैमिली लाइफ में हो, चाहे हम लोग सत्संग का जो काम करते हैं, उसमें जब इंटेंसिटी होता है, तीव्रता जब होता है, तभी उसमें ब्यूटी आता है, तभी हमारा जीवन जो है, जैसे रविंद्र दादा बोल रहा था, आनंद में भरपूर हो जाता है। ये चीज हम लोग कभी कभी फील करते हैं। हम लोग जो मनुष्य है, हम लोग हर समय वही जीवन चाहते हैं कि हमारा जीवन भरपूर रहे आनंद में। और वही चीज देखिए, हम लोग कभी कभी कैसे फील करते हैं, जब हमारा उत्सव होता है, जब हमारा कभी उत्सव होता है बॉम्बे में या तो चाहे कोई कहीं भी, उस समय जो हम लोग जिससे बिजी रहते हैं, जिस तरह से इंटेंसिटी से काम करते हैं, और उसका जो खुशी है, वो खुशी जो काम करते हैं वो किसी से बांट नहीं सकते। इतना आनंद, इतना खुशी, रात के रात जाग के लोग काम करते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कंप्लेन नहीं है लोगों का, कभी खाने का समय नहीं होता, सिर्फ काम 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 काम। तो यही होता है इंटेंसिटी। हमारा जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब व्यक्तिगत जीवन हम लोग अगर ईश्वर के लिए निवेदन करेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए निवेदन करेंगे, तो हमारा जीवन इतना सुंदर होगा। मैं बहुत दिन पहले जब मैं सुना था कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आज जो हमारा जो नेक्स्ट स्पीकर है, जाजन करने वाले श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्रोदा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि सूर्य प्रकाश महापात्रोदा के मैं मैं उनका बहुत जाजन सुना हूँ बहुत जगह पे, और उनको मैं बहुत ही फॉलो भी करता हूँ। फॉलो मतलब उनका जो जाजन है, मैं बहुत बार बहुत जगह पे सुनकर फॉलो भी किया। मैं बहुत दिन पहले एक वाणी को लेकर मुझे बहुत डाउट था। ठाकुर जी एक भक्त को बोले थे कि बी कॉन्सेंट्रिक। तो बी कॉन्सेंट्रिक का मतलब मैं ऐसे जानता हूँ, लेकिन मुझे उतना क्लियर नहीं था ये बी कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है। लेकिन एक जगह पे मैं सुना था कि बी कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि कॉम्पास होता है ना, बचपन में हम लोग कॉम्पास को लेके जब जियोमेट्री में कॉम्पास यूज करते थे, कॉम्पास के लिए क्या करते थे कि एक पेज के ऊपर कॉम्पास को जो काटा है उसको गांथ देते थे, उसके बाद उसको केंद्र करके वो एक सर्कल ड्रॉ करते थे। हमारा जीवन भी ऐसे है। हमारा जीवन जो है, प्रभु को, हमारा जो पुरुषोत्तम है, श्री श्री ठाकुर है, वो हमारा जीवन का प्राण केंद्र है, वो अगर जीवन का केंद्र बिंदु है, उसको केंद्र करके हमारा जो जीवन में एक वृत्त रचना होगा। ये जो मैं आपको बोला हूँ, ये बहुत दिन पहले, मैं बोलने में मैं कुछ कारपंड नहीं करूंगा, बहुत दिन पहले ये जो बात मैं श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्रोदा का कोई जाजन में सुना था, मैं नोट करके रखा था। मैं सूर्य प्रकाश दा को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, दादा आप आइए, आप हमारा वेस्टर्न साइड में आपका जाजन परिवेशन कीजिए। और आपका जो आज टॉपिक है, सोर्स ऑफ ऑल इज्म इज एक्जिस्टेंशनलिज्म, नो एक्जिस्टेंट नो इज्म। ये जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस हम लोग कैसे रक्षा करेंगे, क्यों ठाकुर को चाहिए, और एग्जिस्टेंस के साथ हम लोग रक्षा करने के लिए हमारे जीवन में इंटेंसिटी होने से हमारा जीवन में और भी सुंदर हो जाता है। आप दया करके हम लोग के परिवेशन कीजिए। जय गुरु। लहरदा जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? जय गुरु। यस, क्लियर क्लियर। थैंक यू। परम प्रेम परम दान श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा भक्तिपुत प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के रातुल चरण में मेरा भक्तिपुत प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री बड़दा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपुत प्रणाम। प्रधान आचार्य दे परम पूज्य पास श्री श्री दादा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपुत प्रणाम। पूज्यपाद बवाईदा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपुत प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सत्संग के परिचालक लारिदा, इस पवित्र सत्संग में उपस्थित परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, मेरा आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमती माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा जय। मुझे आप लोगों के बीच इस मुंबई वेस्टर्न जोन सत्संग का जो 450th डे, इस अवसर पर जो पवित्र सत्संग का आयोजन हो रहा है, उसमें योगदान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब तक सुंदर मनोरम भजन और सेनापति भाई के आलोचना बहुत ही मनोरम रहे, हृदयस्पर्शी रहे।
और आप लोगों के बीच मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है। और दादा ने कहा इस विषय वस्तु, आज के लिए जो विषय वस्तु है, द सोर्स ऑफ ऑल इजम्स इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, नो एग्जिस्टेंस नो इज्म। मुझे एक कहानी याद आता है, आप लोग सभी लोग सुने होंगे इस कहानी। इस कहानी ऐसा है, एक पंडित व्यक्ति ने एक बार एक नौका से एक नदी पार कर रहे थे और उनके साथ एक नावरिया था जो उनको नौका में नदी पार कर रहा था। तो बातों बातों में पंडित नावरिया से पूछा, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो? और ऐसे दोनों के बीच बातें शुरू हुए और पंडित ने नावरिया से पूछा, तुमने क्या ऋग्वेद पढ़े हो? नावरिया ने कहा, क्या बोल रहे हैं पंडित जी, मैं मूर्ख आदमी हूं, वेद क्या मुझे मालूम नहीं है, मुझे अब क्या सवाल कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा, जीवन का तेरा 4 आना शेष हो गया। नावरिया ने कुछ नहीं कहा, नीरव रहा। थोड़ी देर के बाद पंडित ने पूछा नावरिया से, तुम अथर्ववेद पढ़े हो? नावरिया ने फिर कहा, पंडित जी आप क्या बात कर रहे हैं, अथर्ववेद क्या, चतुर्वेद क्या, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो पंडित जी ने कहा, तर तुम्हारा जीवन का 8 आना शेष हो गया। और थोड़ी देर के बाद फिर पंडित जी उनसे पूछा, तुम क्या यजुर्वेद पढ़े हो? तुम तो ऋग्वेद नहीं पढ़े हो, अथर्ववेद नहीं पढ़े हो, यजुर्वेद पढ़े हो क्या? नावरिया ने फिर कहा, पंडित जी फिर वही सवाल, मेरा तो कोई इस वेद के साथ कोई लेना देना कुछ नहीं है। पंडित जी ने कहा, तेरा जीवन का 12 आना शेष हो गया। थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान आई और जो नौका जो स्वस्थ सुंदर भाव से नदी पार कर रहा था वो डगमगाने लगा। और नावरिया ने पंडित जी की तरफ देखा और पूछा, पंडित जी अभी तो मौसम खराब है, अभी आंधी तूफान आ गई है, इस नौका डगमगा रहा है, पंडित जी आपको क्या तैरना मालूम है? पंडित जी ने कहा, नहीं भाई, तू मुझे बचा ले, मुझे तो तैरना मालूम नहीं है, तू ही मेरा भरोसा, तू ही मुझे रक्षा कर। नावरिया ने कहा, पंडित जी आपका जीवन का 16 आना खत्म हो गया, अभी आपको तैरना अगर मालूम नहीं है तो मान लीजिए जीवन ही खत्म हो जाएगा अभी। इस कहानी आप लोग सब सुने होंगे, लेकिन आज आप लोगों को दोबारा क्यों मैं कहानी सुना रहा हूं? इस कहानी आप लोगों को इसीलिए सुना रहा हूं, इस ठाकुर जी का जो वाणी जिसके लिए हम आज आलोचना कर रहे हैं, इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ गया। नो एग्जिस्टेंस नो इज्म। चाहे हम लोग कितने बड़े पंडित ना हो, कितना ज्ञान हमारे अंदर ना हो, कोई साम्यवाद, कोई राष्ट्रवाद, कोई प्रशासनवाद, कोई बात हम लेके क्यों ना बैठे हों, अगर जीवनवाद हमारे जीवन में नहीं है, अगर एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे पंडित जी के जीवन में हुआ, उनके अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में उनका ज्ञान तो प्रखर था, लेकिन अपना जीवन को, अपना जान बचाने के लिए जो ज्ञान, संतरण का ज्ञान उन्हें नहीं था। ठाकुर जी हम लोगों को रिमाइंड कर रहे हैं,
नो एग्जिस्टेंस, नो इज्म। अगर अस्तित्व नहीं है तो जितने सारे बात के बारे में हम बात करते हैं इस दुनिया में, कोई हम रोज बात के बारे में ही सुनते हैं। हम सुनते हैं समाजवाद के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, गणतंत्र के बारे में। हम सुनते हैं बहुत सारे थ्योरीज के बारे में, बहुत सारे जो जितने हमारा पॉलिसी हैं उसके बारे में। हम लोग को जीवन में, इस दुनिया में, समाज में, राष्ट्र में चलने के लिए बहुत सारे जो नियम कानून हैं, बहुत सारे जो वाद हैं, चाहे गणतंत्र, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, जो कुछ वाद हो, श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं सारे वाद जो हैं उसका कोई मायना नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है अगर जीवनवाद नहीं। सारे बात जो है, जितने सारे इजम्स हैं, सारे इजम्स का जो सोर्स है, जो रूट है, जो मूल है, वो है जीवनवाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। और इसको छोड़ के कोई इजम नहीं है। और श्री श्री ठाकुर जी ने इस इजम्स के बारे में जब कहते हैं, जब श्री श्री ठाकुर जी पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं, ठाकुर कहते हैं दैट विच प्रोटेक्ट्स, नर्चर्स एंड फुलफिल्स द अपहोल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस इज पॉलिटिक्स। राजनीति है पूरन की नीति, जो अस्तित्व को पूरन करता है, संरक्षण देता है, बचाता है, वही है राजनीति। उसको छोड़ के कोई राजनीति नहीं है। कम्युनिज्म के बारे में श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कम्यून विथ वन, यूनाइटेड विथ वन। कम्यून विथ वन की अर्थ है यूनाइटेड विथ वन, टू बी गैदर्ड विथ वन, द एडवेंट, द लॉर्ड इन फैक्ट इज कम्युनिज्म एज आई थिंक। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं वही एक को लेके जब दुनिया में सारे विश्ववासी एक होते हैं, जो एडवेंट द लॉर्ड हैं उनको लेके, वही एक को लेके जब सब मिलित होते हैं, कम्यून करते हैं, वही है कम्युनिज्म। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जितने सारे इजम्स हैं, चाहे सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, हर किसी का जो मूल मंत्र है वो है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की रक्षा करना, एग्जिस्टेंस की पूर्ति करना, उसमें ही जीवनवाद है। और वो जीवनवाद से जितने सारे इजम्स हैं उनका सृष्टि हुआ है। तो एग्जिस्टेंस है क्या? इस एग्जिस्टेंस का अर्थ है सत्ता, विद्यमानता। जो हमारा सत्ता और विद्यमानता को धारण करता है, श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं वही है धर्म। धारयति इति धर्म, जो धारण करता है हमारा विद्यमानता को, एग्जिस्टेंस को, वही है धर्म। श्री श्री ठाकुर जी के भाषा में अपहोल्डिंग अर्ज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज धर्म। धर्म वही होता है हमारे एग्जिस्टेंस को अपहोल्ड करने का जो अर्ज है, इसका जो प्रकाश है, दैट एग्जिस्टेंशियल अर्ज, वही अर्ज है धर्म, जो विद्यमानता को अक्षुण्ण रखता है। जल का, पानी का धर्म है तरलता, लिक्विडिटी। जब तक इस तरलता बजाय रहता है तब तक पानी पानी रहता है। अगर पानी को बलपूर्वक हम उसका जो लिक्विड फॉर्म है उसको परिवर्तन कर देते हैं तो पानी पानी नहीं रहता, वो शायद बर्फ बन जाता है। अगर उसको बाष्पीय अवस्था में परिवर्तन करते हैं, उसको बाष्प बन जाता है, वो पानी नहीं रहता है। जब हम ऐसे करते हैं, पानी का विद्यमानता क्षुण्ण होता है।
उसका पानी का जो तरलत्व है वो विद्यमान नहीं रहता है, वो उसका अस्तित्व इस तरह नहीं रहता है, इसलिए उसका धर्म तब क्षुण्ण होता है। इसी तरह हमारा इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है, इस विश्व ब्रह्मांड में ग्रह, तारा, सितारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सब कुछ निरंतर अपने कर्म में नियोजित हैं। सौरमंडल में जितने सारे ग्रह हैं सूर्य को परिक्रमा करते हुए निरंतर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इसीलिए संभव है विश्व ब्रह्मांड में इस धारण शक्ति परिव्याप्त है। इस धारण करने का जो शक्ति, दैट एग्जिस्टेंशियल अर्ज, अपहोल्डिंग अर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस, सारा विश्व में परिव्याप्त है। अगर वो विश्व में धारण शक्ति परिव्याप्त नहीं होगा तो वो सारे ग्रह मंडल, सौर मंडल, गैलेक्सीज, होल यूनिवर्स, पशु पक्षी, मनुष्य, संसार, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। वो निरंतर सारे चीजें, चाहे जीव, सजीव और निर्जीव, सारे चीजें अपने अपनी जगह पे अधिष्ठित हैं और उनका सत्ता अक्षुण्ण है, क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड में वो धारण करने वाला जो शक्ति, वो धर्म, वो परिव्याप्त है। विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ धर्म परिव्याप्त है। अगर वो धर्म क्षुण्ण होगा तो विद्यमानता क्षुण्ण होगा, सत्ता विध्वस्त होगा, तो वही होगा अधर्म। देखिए धर्म का जीवन के साथ कितना, एग्जिस्टेंस के साथ कितना इंटेंस रिलेशनशिप, कितना गंभीर संपर्क जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ। लेकिन धर्म को लेके हम क्या क्या धारणा लेके बैठे हुए। कोई सोचता है धर्म का अर्थ है गेरुआ पहनना, तिलक लगाना, किस एक डायरेक्शन के ओर बैठे हुए ध्यान धारणा करना, कुछ रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करना जिसका जीवन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसको हम समझते हैं धर्म। दुर्गा पूजा की इस समय आती है, हम लोग धूमधाम से पूजा करते हैं, डेकोरेशन करके जाक जकम से पूजा करते हैं, बोलते हैं हम लोग धर्म कर रहे हैं। और कोई हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता है, कोई सोशल वर्क करता है, कोई बोलता है मैं धर्म कर रहा हूं। धर्म को लेके हम लोगों का जो धारणा विकृत हो गया है। धर्म का एग्जिस्टेंस के साथ, जीवन के साथ, सत्ता के साथ, विद्यमानता के साथ इतना गहरा रिश्ता है, लेकिन हम लोग उस जीवन को छोड़ के बाकी जितने सारे चीजें हैं, प्रहेलिका है, दिखावा है, उसके पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन श्री श्री ठाकुर हमें रिमाइंड करते हैं, नो एग्जिस्टेंस, नो इज्म। हम चाहे कुछ भी करें, कितना बड़ा पंडित बन जाए, कितना धन संपत्ति जीवन में हम अर्जन करें, मान यश अर्जन करें, लेकिन अगर जीवन बात के साथ हम जुड़े नहीं तो हमारा इस सारे चीजों का कोई मूल्य नहीं, वो मूल्यहीन है। और इस विद्यमानता, इस एग्जिस्टेंस धर्म के वजह से टिका हुआ है। और जो करने से, जैसे करने से पानी का तरलता बजाय रहता है, वही काम, वही कर्म, वही एक्टिविटीज, वही धार्मिक कर्म है।
जो काम करने से हम लोगों का विद्यमानता खिन्न होता है वो अधर्म काम है, वो कुकर्म है, वो धर्म नहीं है। चाहे उसमें चाहे कितना धन संपत्ति कमाए हो जाए, कितना मान जस मिल जाए, तो क्या कर्म करना जीवन और अस्तित्व को रक्षा कर सकता है? श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं वो जो धर्म है, वो जो अस्तित्व, जिस कर्म भाव चिंतन हमारा विद्यमानता और अस्तित्व को रक्षा करता है, वो सारे चीजें they are governed by a set of principles, a set of laws and regulations, a set of rules. जो रूल्स है कारण और परिणाम की, कॉज एंड इफेक्ट की, कॉज एंड इफेक्ट की जो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं विद्यमानता या सत्ता को धारण करने का प्रिंसिपल्स। श्री ठाकुर जी उसको कहते हैं विधि। जो कुछ दुनिया में होता है वो विधि का जो नियम है, इस नियम के वजह से होता है। सेनापति भाई ने कह रहे थे हमारा आज के इस समाज में, इस समय में हम लोगों का जो हाल है, उसका कारण हम लोग खुद हैं। हम लोगों का जो विकृत चलन, विकेंद्रिक चलन, अनियंत्रित चलन, विशृंखलित चलन, जो विधि का खिलाफ है। विधि ने जो कारण के बारे में कहा गया है, जो करने से जो होता है, जो नहीं करने से जो नहीं होता है, इसका फल हम लोग भुगत रहे हैं। अगर हम पैंडेमिक के बारे में बात करें, कोविड-19 के बारे में बात करें, इस समाज में जो विशृंखला के बारे में बात करें, जो अराजकता के बारे में बात करें, जो मनुष्य जैसा स्वार्थी हो गया है, अपना स्वार्थ के लिए जैसा उसका जीवन सब कुछ भोग लिप्सा में खुद को नियोजित करने के लिए जैसा जीवन है, वो सब जीवन का कारण इस जो विधि का जो नियम है, जो करने से जैसा फल मिलता है, जो करने से जो फल नहीं मिल, फल से हम वंचित होते हैं, वही नियम का फल है। तो हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, उसमें आश्चर्य होने वाली बात कोई नहीं। अगर हम आकाश के ओर देखते हुए बोलते हैं ईश्वर प्रभु, हम लोगों के जीवन में ऐसा हालत क्यों हुआ है, हम इसे दुख भरा परिस्थिति में क्यों गुजर रहे हैं, इस प्रभु की ओर अगर हम देखते हुए हम वही पूछते हैं, इस सवाल का जो उत्तर है वो हमारा अपना कर्म में है। जो हम विधि को उल्लंघन करके जो जिसमें हम लिप्त हुए हैं, उसका जो फल है वही है हमारा फल। जो आज हम भुगत रहे हैं वही विधि का, नियम का उल्लंघन करने का कारण, जिसके वजह से हमारा विद्यमानता, हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस क्षुण्ण हुआ है। Our existence is at stake. तो अभी प्रश्न है, इस विद्यमानता, इस एग्जिस्टेंस को श्री ठाकुर जी जिसके बारे में कहे हैं, इसको हम लोग अक्षुण्ण रख सकें कैसे, इसको हम लोग अक्षत कैसे रख सकें, इसको हम लोग संरक्षण कैसे कर सकें। श्री ठाकुर जी ने उसका उत्तर खुद दिए हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं जो धर्म, जो विद्यमानता और सत्ता को धारण करता है, वो धर्म मूर्त होता है आदर्श में। जिस धारण शक्ति हमारा अस्तित्व को धारण करता है, इस धारण शक्ति, इस धर्म मूर्त होता है आदर्श में, जीवंत आदर्श में, लिविंग आइडियल में।
आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग। ठाकुर जी कह रहे हैं इस धारण करने वाला जो शक्ति है वो शक्ति एम्बॉडीड हुए हैं एक पर्सनालिटी के अंदर। जिस पर्सनालिटी को पाना, जिस पर्सनालिटी का अनुसरण करना, जिस पर्सनालिटी को जीवन में उपलब्धि करना ही जीवन का उद्देश्य। ऐसा एक पर्सनालिटी जिनके अंदर वही अपहोल्डिंग अर्ज एम्बॉडीड हुआ है, स्वाभाविक भाव से उनके अंदर जगा रहता है। वही अपहोल्डिंग अर्ज जिस व्यक्तित्व के अंदर जागृत हुआ है वही व्यक्तित्व है हमारा आजीवन आदर्श गुरु, हमारा जीवन का परम आराध्य। और हम लोग भाग्यशाली हैं, वही अपहोल्डिंग अर्ज जिनके अंदर परिव्याप्त हुआ है और इनको हम जीवन में पकड़े, इनको जीवन में ग्रहण किए। तो अगर उनको जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारा विद्यमानता, हमारा अस्तित्व के बारे में हमें सोचने का कोई कारण नहीं, क्योंकि इस अस्तित्व का जो 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 धारणकारी हैं उनको हम पकड़े। जो बात लहरीदा ने कह रहे थे, पूज्यपाद बावाईदा का जो कहना वो कोट कर रहे थे, हरि को अगर हम माथा पे रख के चलते हैं तो हमें कोई मार नहीं सकता। तो हरि को अगर हम माथा पे रख के चल सके, वो हरि जिनके अंदर हमारा अस्तित्व का धारण करने का शक्ति है, उनको अगर हम जीवन में अनुसरण करके जीवन में सब कुछ, जीवन सर्वस्व बना के अगर हम चलते हैं तो हमारा अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आएगा, हमारा विद्यमानता अक्षुण्ण रहेगा, हमारा विद्यमानता में कोई बाधा नहीं पहुंचेगा। तो श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करके, उनका अनुसरण करके, उनके प्रति अनुराग संपन्न होके आगे बढ़ने से ही हमारा अस्तित्व रक्षा हो सकता है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जब मृत्यु आती है तो मृत्यु मस्तिष्क के रास्ते से, हमारा जो ब्रेन होता है इस रास्ते से हमारे शरीर के अंदर घुसता है और हमें मृत्यु के दिख लेके आगे बढ़ता है। ठाकुर जी कह रहे हैं अगर इस माथा में, इस मस्तिष्क में अगर परम पिता बैठे हुए हैं तो वहां पे मृत्यु प्रवेश करने का कोई संभावना नहीं है। एक सुंदर उपाय देते हुए से ठाकुर जी कह रहे हैं जब घर से मैंने निकला, इष्ट को, प्रभु को, परम पिता को प्रणाम करते हुए उनको बहन करके निकला, जैसे प्रभु को बहन करके घूम रहा हूं सर्वत्र। तो मृत्यु कहाँ, किस तरफ हमें आक्रमण कर सकता है? अगर श्री ठाकुर जी का उपस्थिति हम निरंतर, चाहे घर के अंदर बाहर, चाहे बैठते हुए सोने के समय, बात करने के समय, ऑफिस के काम करने के समय, निरंतर अगर श्री ठाकुर जी का उपस्थिति हमारे साथ अनुभव कर सकते हैं तो हमें डरने का कारण क्या है? हमें भयभीत होने का कोई कारण नहीं। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति सुकेंद्रिक होता है तो उसका जीवन मंगल के पथे, मंगल के रास्ते पे स्वतः चलता रहता है। लेकिन अगर कोई विकेंद्रिक होता है तो उसके ऊपर शासन करते हैं उसका प्रवृत्तियां, वृत्ति प्रवृत्तियां जो मरण के पथ पे लेके चलते हैं। लेकिन जीवन सुकेंद्रिक होता है, जीवन में इष्ट को लेके मैं सुदृढ़ रहता हूं, गंभीर भाव से जो
लाहिरी ने कह रहे थे, एकानुरक्ति और तीव्रता के साथ प्रभु के साथ में जुड़ा रहता हूं और क्रमानुगति से आगे बढ़ता हूं। इस जीवन में सामयिक भाव से दुख यंत्रणा आ सकता है, उत्थान पतन आ सकती है, लेकिन उत्थान पतन का जो अवस्था उसमें निरंतर पतन नहीं होता है। हम निरंतर क्रमानुगति से आगे बढ़ते रहते हैं, हमारा विद्यमानता अक्षुण्ण रहता है। और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, क्योंकि आज हम एग्जिस्टेंस और इस सत्ता या विद्यमानता के बारे में बात कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं जो इष्ट को लेके आइडियल सेंट्रिक लाइफ लीड करता है और उसके साथ आइडियल सेंट्रिक सर्विस टू द एनवायरमेंट, आइडियल सेंट्रिक सर्विस टू द एनवायरमेंट जो देता है, उसका अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, एनवायरमेंट इज द सोर्स ऑफ आवर नरिशमेंट। हमारा जीवन का जो नरिशमेंट, जो संरक्षण और जो परिपोषण, संवर्धन, वो संभव होता है बिकॉज वो नरिशमेंट हमें हमारा परिवेश से मिलता है। और इस परिवेश को प्रति हम अगर सर्विसेबल नहीं बने तो हमारा बचना मुश्किल है। ठाकुर जी कह रहे हैं, the moment you say light, it presupposes the existence of darkness. The moment we say day, it presupposes the existence of night. The moment I say I, it presupposes the existence of others. अंधकार के बिना आलोक की कोई अस्तित्व नहीं, आलोक का कोई मूल्य नहीं है अगर दुनिया में अंधकार का अस्तित्व नहीं। इसी तरह दिन का अर्थ हम लोग समझ नहीं पाएंगे अगर रात हम समझ पाते हैं दिन का मूल्य, क्योंकि रात है। इसी तरह मेरा जीवन का मूल्य, मेरा जीवन का कोई मूल्य या अर्थ है क्योंकि अदर्स मेरे चारों तरफ, मेरा परिवेश में, मेरा एनवायरनमेंट में बाकी लोग हैं, इसीलिए मेरा जीवन का कोई मूल्य है, नहीं तो मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं। दादा क्या समय हो गया मेरा? और 3-4 मिनट बोल सकते हैं। 3-4 मिनट, अच्छा ठीक है। वो विषय तो बहुत ही गहरा और विस्तृत परिव्याप्त विषय है। यस यस, कंटिन्यू। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, इसलिए आपके सामने बोलना चाहूंगा। अगर हमारा माथा में कोई मच्छर आके काटता है, हमारा जो हाथ है वो ऑटोमेटिक स्वतः प्रबुद्ध भाव से चला जाता है उसको भगाने के लिए। अगर दोबारा आता है फिर हाथ दोबारा आती है, अगर बार बार आती है फिर हाथ बार बार चले जाती है इस मच्छर को भगाने के लिए। लेकिन हाथ कभी पूछता है कि कभी सोचता है इस माथा से, इस फोरहेड से मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं उसको मच्छर काटने दो, मैं उसको बचाने के लिए क्यों जाऊं? हाथ कभी भी ऐसा नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता है? इसीलिए नहीं सोचता है बिकॉज हाथ को मालूम है इस जो शरीर है, इस शरीर को छोड़ के उसका कोई अस्तित्व नहीं। मेरा शरीर से मेरा हाथ को अगर काट दिया जाता है तो हाथ का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो इस शरीर को बचाने के लिए वो निरंतर कोशिश करता रहता है। इसी तरह मैं मेरा परिवेश को छोड़ के मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मेरा परिवेश को, एनवायरनमेंट को बचाना मेरा हित में है, मेरा अस्तित्व को रक्षा करने के हित में है, मेरा एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का हित में मेरा परिवेश को बचाना है। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने कहा, श्री मदात्मा सर्वभूताम। अगर मैं समझ पाऊं कि मेरा आत्मा इस विश्व ब्रह्मांड में, सारे आत्माओं के अंदर, इस विश्व ब्रह्मांड में हर जगह पे मेरा आत्मा समाहित है, मैं इस विश्व ब्रह्मांड की अंश हूं,
और इसका जो सृष्टा है स्वयं श्री श्री ठाकुर, उनका मैं अंश हूँ, उनका मैं क्रिएशन हूँ। और हम लोग को ही बात याद है, ठाकुर जब घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे और जब घोड़ा को चाबुक मार रहा था, वो घोड़ा गाड़ी का चालक श्री श्री ठाकुर जी के पेट में दाग हुआ, वही श्री श्री ठाकुर जी का वो जो मदात्मा सर्वभूतात्मा, वही रूप। और हमें वही बात याद रखना पड़ेगा, अगर घोड़ा को चाबुक मारने से श्री श्री ठाकुर जी को कष्ट होता है, मैं अगर किसी को कष्ट देता हूँ, किसी के साथ झगड़ा करता हूँ, किसी को कष्ट पहुंचता हूँ, तो श्री श्री ठाकुर जी को कष्ट होगा। मदात्मा सर्वभूतात्मा श्री श्री ठाकुर जी इस विश्व ब्रह्मांड में, हर सत्ता में, हर चीजों में, हर किसी के अंदर परिव्याप्त हैं। उनके सत्ता ही हम लोग हैं, उनके सत्ता में हम लोग समाहित हैं। अगर मैं किसी को कष्ट देता हूँ तो श्री श्री ठाकुर जी को कष्ट होगा। जैसे घोड़ा को चाबुक मारने से श्री श्री ठाकुर जी को कष्ट हुआ, तो हमारा अस्तित्व तब अक्षुण्ण रहेगा जब हम लोग हमारा परिवेश को अक्षुण्ण रखेंगे। लेकिन तो तब संभव होगा जब श्री श्री ठाकुर जी हमारा जीवन का केंद्र बनेंगे। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा, आइडियल सेंट्रिक सर्विस टू द एनवायरमेंट। आइडियल को छोड़ के अगर मैं सर्विस देने के लिए निकल पड़ूं, तो उसके पीछे रहेगा मेरा आत्मा अभिमान, मेरा अहंग, मेरा ईगो, मान यश प्रतिष्ठा के लिए मैं वो करूंगा, अपना स्वार्थ के लिए करूंगा। अगर परम पिता मेरा जीवन का केंद्र है तो मेरा चिंता करने का कोई कारण नहीं। श्री श्री ठाकुर जी ने यही बात, ठाकुर जी का बात में बोलते हुए मेरा वक्तव्य का समाप्त करूंगा। श्री श्री ठाकुर जी ने वही धारणकारी शक्ति उनके अंदर समाहित था। श्री श्री ठाकुर जी खुद कह रहे थे, हमारा जीवन अगर सुंदर, सुदृढ़ और निर्भर योग्य करना है तो जीवन में एक फाउंडेशन चाहिए, एक भित्ति भूमि चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग को धारण करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन चाहिए, इसी तरह हमारा जीवन को धारण करने के लिए जीवन का भित्ति भूमि चाहिए। और जीवन का भित्ति भूमि सुदृढ़ होगा, तुम्हें चिंता करने का कारण नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, जैसे मैं तुम लोगों का जीवन में हूं, तुम्हें तुम्हारा दुख यंत्रणा के लिए, तुम्हारा असुविधा के लिए तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं। मैं जब नहीं रहूंगा तब अगर बढ़क होगा तुम्हारा जीवन का भित्ति भूमि, तुम उनको भित्ति भूमि बना के चल सको, तुम्हारे जीवन में चिंता करने का कारण नहीं रहेगा। और आज हम लोग देखते हैं आचार्य देव श्री श्री दादा हम लोगों का जीवन का भित्ति भूमि है। वही हमारा अस्तित्व, हमारा विद्यमानता, हमारे एग्जिस्टेंस को रक्षा करने के लिए जैसे वो निरंतर प्रयत्नशील हैं। जैसे श्री श्री ठाकुर जी ने कहा था, जो परम पिता जो है वो छल बल कौशल से मनुष्य का मंगल चेष्टा में यत्नवान रहते हैं। इसी तरह आचार्य देव श्री श्री दादा निरंतर हम लोगों का मंगल चेष्टा में यत्नवान है। हमें करना पड़ेगा उनको हमारा जीवन का भित्ति। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी का आदर करेंगे। क्षमा करता हूँ। बंधु पुरुषोत्तम। जय गुरु। सूर्योदय, आपने बहुत ही सहज भाषा से एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, इज्म क्या है, बहुत ही सहज भाषा से बोल दिए। आइडियल सेंट्रिक सर्विस टू एनवायरनमेंट, इसी से ही मुझे लगता है इतना सिंपल भाषा में हम लोग बहुत कम ही सुने। जब आइडियल सेंट्रिक सर्विस टू एनवायरनमेंट होगा तभी आइडियल इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट, इसका जो एक कोऑर्डिनेशन तभी बनता है। दादा ने एक बात और भी बहुत ही अच्छा बोल रहे थे कि हमारा जीवन विकेंद्रित कब होता है, जब हम लोग को हमारा जो है वृत्ति का अधीन हो जाता है। और वृत्ति का अधीन से निकालने के लिए दादा ने क्या बोले कि धर्म मूर्त होता है आदर्श में। जो सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है वो कहाँ पे मूर्त होता है? वो आदर्श में। धर्म मूर्त होता है आदर्श में। आदर्श में दीक्षा लाते हैं अनुराग, और
आदर्श में अनुराग लाते हैं वृत्ति नियंत्रण। ये एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक सीक्वेंस है। जब हम लोग आदर्श लेके जीवन स्टार्ट करेंगे, मेरा वृत्ति नियंत्रण होगा, मेरा जीवन सुकेंद्रिक होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। और तभी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा जीवन में बिकमिंग क्या है, तभी समझ में आएगा। सूर्योदय, आज हमारा टाइम का पाबंदी के लिए आपको रुकना पड़ा, लेकिन हम लोग इन फ्यूचर फिर हम आपको बुलाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे, आप जरूर आपसे और भी बहुत कुछ सुनेंगे। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। अभी हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत भाई। इंद्रजीत भाई, आप जय राधे कीर्तन परिवेशन कीजिए। লাহিড়িদা আমাকে বলছেন? হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, ইয়েস। ঠিক আছে দাদা। জয় গুরু। জয় রাধে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। ছাড়ো রে কপট চতুরে, বদন বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। ছাড়ো রে মন কপট চতুরে, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। নরেন্দ্র ভৌমিকদার ধ্বনি। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি। পরমরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি।
परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपात श्री श्री बरदा की परम पूज्यपात श्री श्री बरदा की परम पूज्यपात श्री श्री बरदा की परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन वंदे मातृवर्गन वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु।